किसानों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का शहर में बड़ा पावर शो। हक दो किसान मार्च में 2000 अफराद की शिरकत। मस्जिद शोहदा से शुरू होने वाले मार्च ने वज़ीर आला हाउस तक धरना दिया। मार्च के शुरका के किसान की बचाओ, पाकिस्तान बचाओ के नारे। धरने के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। $3,500 अरब रुपए तो यहां से चले गए, लेकिन 400 अरब रुपए किसानों के लिए नहीं है, गंदुम खरीदने के लिए नहीं है। और तुमने वक्त को गुजारा और बेचारे किसान ने, किसी ने 2500 में, किसी ने 2000 में, किसी ने 2800 में गंदुम फरोख्त की है। इनका नुकसान हुआ है। जमात इस्लामी की तरफ से आज मैं एक ऐलान कर रहा हूं, जमात इस्लामी के दफातर अब किसानों के दफातर होंगे इंशाअल्लाह ताला। किसान अपना सारा नुकसान वहां पर दर्ज करवाएं, फिर हम देखते हैं कि ये 400 अरब रुपए की मजीद लूट मार कैसे करते हैं। एक एक पाई वसूल करनी है। हुकूमत किसानों के साथ धोखेबाजी कर रही है। किसानों को बर्बाद करने वाले कभी खुशहाल नहीं हो सकते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हक दो किसान मार्च से धुआंधार खिताब। कहा, हुकूमत किसानों का इस्तेहसाल कर रही है। मौजूदा हुकूमत PTMA की हुकूमत का तसलसल है। किसानों के हक के लिए इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। पंजाब हुकूमत ने पुलिस को घर की लौंडी समझा हुआ है। हमारे लोग गिरफ्तार हैं, लिस्ट मौजूद है। $1 अरब की गंदुम मंगवाई, बताया जाए कि किसकी जेब में गई। अमीर जमात इस्लामी पंजाब जावेद कसूरी का किसान मार्च से खिताब। कहा कि हुकूमत पंजाब को पुलिस स्टेट बनाकर किसानों को दबाना चाहते हैं। जंग होएगा, जरूर इंतसाब होएगा, सारी कुंड मारदा हिसाब होएगा। किसानों के एहतजाज पर पुलिस की पकड़ धकड़। चेयरमैन और नायब सदर किसान बोर्ड समेत मुतअद्दिद किसान रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच और कैसर शरीफ की गिरफ्तारियों की मजम्मत। कहा, जमात इस्लामी किसानों को हक दिलवा कर रहेगी। जमात इस्लामी के मार्च के लिए सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतजामात। पुलिस की भारी नफरी मॉल रोड पर तैनात रही। एहतजाज के बाद ट्रैफिक का निजाम भी मुतासिर हुआ। मॉल रोड पर आने वाली ट्रैफिक मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करती रही। मॉल रोड से मुल्हिका सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव रहा। 4 माह के बाद जब अगली फसल का वक्त आएगा तो पंजाब के किसान से ज्यादा इंशाअल्लाह ताला खुशहाल और खुश कोई किसान नहीं होगा। एक फसल के लिए हम उसको कार्ड के जरिए 1.5 लाख रुपया पर फसल उसको देंगे, ताकि उसको किसी आड़ती के हाथों, किसी मिडलमैन के हाथों जलील और ख्वार ना होना पड़े। गंदुम खरीदारी में करप्शन का रास्ता रोक दिया। किसान कार्ड से किसान खाद और बीज खरीद सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म मरीम नवाज का किसानों के लिए 400 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। कहा, आने वाले दिनों में किसान से ज्यादा कोई खुशहाल नहीं होगा। 5 साल पूरे किए तो वफाक और पंजाब को बदल देंगे। मेरा तो सवाल है एज ए सियासी वर्कर कि मियां नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर जब मॉनिटरिंग जज लगाकर मातहत अदलिया के ऊपर जो है प्रेशराइज किया गया था, उसके ऊपर किसी को सजा मिली? क्या उसको सजा मिलेगी? और आज भी क्या ये कसम उठाई जा सकती है कि मातहत अदलिया में मुदाखलत नहीं की जा रही? क्या अपने ही मातहत अदलिया को जो है वो हुक्म नहीं दिए जाते कि क्या फैसले होंगे, कैसे होंगे? और ये इत्तफाक है, बड़ा हसीन इत्तफाक है कि 9 मई के केसेस हों या बाकी केसेस हों, बड़े बड़े दहशतगर्द जो है वो आजकल आजाद भी हैं, वो हमें आइन कानून पे लेक्चर भी देते हैं और हमें सुनने भी पड़ते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि दोहरी शरीयत के ऊपर पार्लियामेंटेरियन को 1 मिनट में, एक चुटकी के अंदर जो है वो नाअहल कर दिया जाता है क्योंकि उसके पास दोहरी शरीयत है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर यही दोहरी शरीयत किसी और इदारे के जो है वो अंदर काम करने वाले शख्स के पास है तो फिर उसके साथ क्या होना चाहिए? और क्या एक जो है वो इल्जाम, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे के किसी दूसरे इदारे पे इल्जाम लगाकर पाकिस्तान के अंदर कियास पैदा करने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या ये किसी सियासी एजेंडे का हिस्सा तो नहीं है? क्या इस मुल्क के अंदर जो हालात बहुत मुश्किल से ट्रैक पे आ रहे हैं, माशी हालात बेहतर हो रहे हैं, उसको दोबारा से
क्या डिस्टेबलाइज करने की कोई कोशिश तो नहीं? मुदाखलत का कहने वाले बताएं कि किसके कहने पर कितने गलत फैसले दे चुके। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी के तनकीदी नशर, कहा कि मातहत अदलिया में मुदाखलत जारी है। दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को किसी अहम जिम्मेदारी पर फायज होना चाहिए या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का ग्रीन कार्ड होल्डर होना सवालिया निशान है। खबरदार होशियार, पारा 48 सेंटीग्रेड तक जाने को तैयार। महकमे मौसमियात की आइंदा चंद दिनों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा कुछ दिन में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री तक मुतवक्के है। तिबी माहिरीन की भी शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की। गर्मी बढ़ते ही लेस्को का तरसीली निजाम बैठ गया। शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। दही इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 घंटे से तजावज कर गया। मामूलात जिंदगी मुतासिर होने लगे। एक तरफ शदीद गर्मी की पेशगोई तो दूसरी तरफ महंगाई का अलावा दहकाने की तैयारी। हुकूमत की बिजली सारिफीन पर 310 अरब रुपए का मजीद इजाफी बोझ डालने की तजवीज़। बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 23 मई को समाप्त करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में नुमाया कमी के असरार। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स फेडरेशन का किरायों में कमी का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5% कमी का ऐलान कर दिया। किरायों में कमी का इतलाक रात 12 बजे के बाद होगा। मिलावट और जालसाज माफिया के खात्मे के लिए फूड अथॉरिटी इन एक्शन। फूड सेफ्टी टीमों का शालामार लिंक रोड पर हॉस्पिटल की कैंटीन पर छापा। मरीज और लवाहिकीन को नाकिस खाना खिलाने वाली कैंटीन सील। तर्जमान के मुताबिक हशरात ज़दा गोश्त और नाकिस अशिया तल्फ कर दी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी मजलिस आमला का इजलास 18 मई को होगा। पार्टी के कायम मुकाम सदर का इंतखाब होगा। पार्टी के जनरल काउंसिल इजलास की हतमी तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। इजलास में पार्टी इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान भी मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब से सरदार सलीम हैदर की जाती उम्रा में मुलाकात। सूबे की तरक्की के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला से अरकान असम्बली भी मिले। सियासी सूरत हाल और सूबे में तरक्याती कामों से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। अरकान असम्बली ने हल्कों के मसाइल और अवामी ज़रूरियात से आगाह किया। मेरा ख्याल है इसके ऊपर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरा वाइफ की ये प्रॉपर्टी 2017 से थी और पिछले साल में उसने बेच के जो है दूसरी ली। यूके में भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ उसने इनहेरिट की हुई है, कुछ ख़रीदी हुई है। अब वो मेरे ख्याल में 10 साल पुरानी होगी, अब 12 साल पुरानी होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अब इसको ये बता देना, मेरा इख्तलाफ सिर्फ इसमें इस सारी चीज़ में ये है कि आप ज़रूर दें, आपका ख़बर देना राइट है, सारा कुछ है। इलीगल मनी कोई है या वो बताएं। हमने वो बॉम्ब चलाया कि नहीं जी हमने तो प्रॉपर्टीज़ निकाल ली, हमने, अरे भाई आप इलेक्शन कमीशन का गोशवारे निकाल लो, आपको वैसे मिल जानी थी। लेकिन आपने पोर्ट्रे ऐसे कर दिया कि जैसे पता नहीं है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। मुझे तो कोई बाहर नहीं है। मैं तो अगर अभी भी मैं समझूंगा कि मैंने एज अ बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने जहाँ पाकिस्तान में करनी है पाकिस्तान में करूँगा, बाहर करनी है बाहर करूँगा। कानूनी तरीके से बैरून मुल्क सरमायाकारी करना गलत नहीं। अहलिया के नाम पर 2017 में दुबई में जायदाद ली, 23 में बेच दी। अहलिया की लंदन में भी जायदाद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़े कर दिया, कहा कि बतौर बिजनेसमैन जहां चाहूं इन्वेस्ट करूं। इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में सब वाजे है। अगर किसी ने गैर कानूनी काम किया है तो इसकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। पंजाब इंफॉर्मेशन पब्लिक सर्विस कमीशन और मुहतसिब पंजाब की सालाना रिपोर्ट ऐवान में पेश। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुज्तबा शुजाउर रहमान ने ऐवान में तीनों महकमों की रिपोर्ट पेश की। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चन्नर ने एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की पंजाब असम्बली में कारकर्दगी। बानी PTI ने अपने एतमाद के अरकान को रिपोर्ट बनाने का टास्क सौंप दिया।
कमेटी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की कारकर्दगी पर रिपोर्ट बनाकर जेल में बानी पीटीआई को पेश करेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली से प्रेस क्लब के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने हद के इज्जत कानून पर सहाफ़ी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ से आगाह किया। मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, नून लीग ने हमेशा सहाफ़ियों के हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। देहात में शहरी सहूलियात की फरहमी कमीशन। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए यूनियन काउंसिल्स को लोडर रक्शे फराहम करने का फैसला। कुत्ते काटे के वाक़यात की रोकथाम के लिए लाएअमल तैयार करने की हिदायत। गारमेंट्स और टेक्सटाइल का सनती शहर 2000 एकड़ रकबे पर बनेगा। वज़ीर सनत और तजारत चौधरी शाफी हुसैन का कहना है, सनती शहर बनने से टेक्सटाइल सेक्टर फरोग पाएगा। गारमेंट सिटी में अरबों रुपए की सरमायाकारी होगी। तरक्याती कामों को बरवक्त और आला मयार के साथ मुकम्मल किया जाए। वज़ीर तामीरात और मवासलात मलिक सुहेब अहमद ने CNW के इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों का जायजा लिया। कहा कि चिड़ियाघर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर करने की हिदायत। न्यू हॉस्पिटल में स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह। CEO प्रोफेसर एहसन नुमान ने डिजिटल इन्वेंट्री बारे आगाह किया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि नए सिस्टम से मौजूदा स्टॉक और नई अद्वियात की खरीदारी से मुतल्लिक मालूमात हासिल होंगी। सूबाई वजीर बराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का मेडिकल वेयर हाउस का दौरा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बायोमेडिकल इक्विपमेंट के स्टॉक का मुआयना किया। सूबाई वजीर की वेयर हाउस में अद्वियात की स्टोरेज बरकरार रखने और मजीद रैक्स बनाने की हिदायत। 18 साल से कम उम्र शादी के कानून पर महकमे कानून के तहफ़्फ़ुज़ात। महकमे दाखिला पंजाब की बजाय महकमे बल्दियात के ज़राए कानून बनाने की तजवीज़। कहा, महकमे बल्दियात पैदाइश, अमवात, निकाह रजिस्टर्ड समेत तमाम मामलात देखता है। P&D बोर्ड ने करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट पर CNW डिपार्टमेंट से जवाब मांग लिया। महकमे सर्विसेज एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए जवाब देने का हुक्म। लाहौर रंग ने शादमान में बोर्ड मुलाजमीन की रिहाइश के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तामीर में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन को बेनकाब किया था। अवामी मनसूबे इंतजामी अदम दिलचस्पी की भेंट चढ़ने लगे। बाबू साबू और न्यासी इंटरचेंज प्रोजेक्ट सुस्त रवि का शिकार है। P&D बोर्ड का LDA को काम तेज करने का हुक्म। डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन की रिपोर्ट पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म। इसहाक डार की नायब वजीर आजम तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने अशबह कामरान की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया था। गैर मेयारी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन। 2 हफ्तों में 4000 रिक्शों और गाड़ियों के चालान किए गए। CTO अमारा अतहर का कमर्शियल गाड़ियों में मुख्तस करदा सिलेंडर से जायद लगाने पर कार्रवाई का हुक्म। होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल से चीनी कौंसलर जनरल की मुलाकात। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। होम सेक्रेटरी ने कहा कि मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले चाइनीज को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। करप्शन इख्तियारात से तजावुज पर जीरो टॉलरेंस है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सर सदारत क्राइम मीटिंग का इनकाद। फैसलाबाद और सरगोदा रीजन की कारकर्दगी का जायजा लिया। उधर IG पंजाब ने 12 बहादुर अफसरान और जवानों को गाजी मेडल से नवाजा गया।
पंजाब पुलिस के 2 अफसरान के तकर्रुर और तबादले। AIG लॉजिस्टिक पंजाब इस्माइल खाड़क DPO खानेवाल तैनात। उमर फारूक सलामत को फौरी CPO ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म, नोटिफिकेशन जारी। बरतानवी हाई कमिश्नर की ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब आमद, मंशियात आगाही मुहिम और इलाज मुआलजे की सहूलियात के बारे में तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने ड्रग एडवाइजरी की काविशों को सराहा, नौजवान नस्ल को मंशियात से पाक करने के अज़्म का इयादा किया। तमाम मुख्तलिफ इस्लाह में सफाई सुथराई यकीनी बनाने का मिशन। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों का तहसील सतह पर सफाई का निज़ाम आउटसोर्स किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर्स की अदायगियाँ, मॉनिटरिंग और परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन का डाटा डिजिटलाइज होगा। रोडा का गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशन, मुतादिद दफातर सील, कमर्शियल बिल्डिंग्स मिसमार। फेरोजवाला में ऑपरेशन ज़िला इंतजामिया और लीगल टीम की निगरानी में हुआ। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की सड़कें और सीवरेज तोड़ दिया गया। तंदुरुस्त औरत, सेहतमंद मुआशरा, खवातीन की बेहतरीन सेहत के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का मुनफरद इक़दाम। खवातीन की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईट हेल्दी विमेन कैंपेन मुतारिफ करवा दी। DG आसिम जावेद ने कहा कि सेहतमंद होगा पंजाब तो तरक्की करेगा पाकिस्तान। पंजाब हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी ऑफ कोहस्टार मरी के इश्तराक से इंसदाद मजहबी मुनाफरत के हवाले से सेमिनार। डायरेक्टर PHEC डॉक्टर तनवीर कासिम की खुसूसी शिरकत। कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी में मजहब रुकावट नहीं, मुआविन है।